नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमावत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी टावर में स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ एक जीके की पूरी सीरीज डिस्कस करने वाला हूं। उसमें सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने नेशनल पार्क और उसका पार्ट फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या होते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनल पार्क क्या होते हैं। तो नेशनल पार्क को सेंटर के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है और स्टेट के द्वारा मैनेज किया जाता है। यानी किसी भी राज्य में अगर नेशनल पार्क बनाना है तो सेंटर उसकी मंजूरी देगा और उसका मैनेज स्टेट के द्वारा किए जाएगा। फिर बात करें कि नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है या नहीं, तो मैं क्लियर कर देता हूं कि नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं होती। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि मान लो कोई चाहता है कि नेशनल पार्क में जाकर वह लकड़ी काट कर ला सके या अपने पशुओं को वह नेशनल पार्क ले जा सके, तो वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो इसे स्टेट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है और मैनेज भी स्टेट के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है, यानी कि नेशनल पार्क की अपेक्षा यहाँ पर थोड़ी बहुत छूट दी जाती है, परंतु नेशनल पार्क में बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं है। फिर बात करते हैं बायो रिजर्व की यानी जैव आरक्षित क्षेत्र की। तो बायो रिजर्व को सेंटर के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है और स्टेट के द्वारा मैनेज किया जाता है, जैसा कि नेशनल पार्क में होता है। और बात करें बायो रिजर्व में ह्यूमन एक्टिविटीज की, तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है बायो रिजर्व में, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और नेशनल पार्क में बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वह एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकते हैं। यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ा व्यापक क्षेत्र होता है बायो रिजर्व का। अब हम जानेंगे भारत के प्रत्येक राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना सन 1981 में की गई थी। यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड्स को बोला जाता है हिम तेंदुए। इसे हेमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब बात करें दोस्तों कि इसके उत्तर दिशा से होकर एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। फिर बात करें जम्मू कश्मीर में ही एक और नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम है दचिगाम नेशनल पार्क। इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी। यह श्रीनगर के नजदीक स्थित है। इसके नजदीक एक प्रसिद्ध झील है जिसे डल झील के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए फेमस है। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हंगुल यानी होता है कश्मीरी हिरण, जो एक विशेष प्रकार का हिरण होता है, और इस राष्ट्रीय उद्यान को हंगुल यानी कि कश्मीरी हिरण का घर भी कहा जाता है। फिर नंबर 3 पे आता है सलीम अली नेशनल पार्क। यह भी श्रीनगर में स्थित है। इस नेशनल पार्क में कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे हंगुल, लेपर्ड, ब्लैक बियर आदि, और इसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी। अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के
नेशनल पार्क। तो सबसे पहला है पीन वैली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना सन 1987 में हुई थी। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति नामक जिले में स्थित है। इस नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हिम तेंदुओं के घर के नाम से भी जाना जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ पर कई सारी वनस्पतियां और कई सारे जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है खीर गंगा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना सन 2010 में की गई थी। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ उत्तर में अपनी सीमा साझा करता है। अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि खीर गंगा नेशनल पार्क के उत्तर की ओर कौन सा नेशनल पार्क है, तो आप बता सकते हैं कि खीर गंगा नेशनल पार्क के उत्तर की ओर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। फिर बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य के नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, परंतु 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। यह नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी जिले में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है। फिर बात करते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क की। तो इसकी स्थापना सन 1982 में हो गई थी और यह राष्ट्रीय उद्यान हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग और कई तरह के पक्षियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट बात करें तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यानी कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। तो इसकी स्थापना भी सन 1982 में की गई थी। यह उत्तराखंड के चामोली जिले में स्थित है। फिर बात करें उत्तराखंड में स्थित एक और नेशनल पार्क जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून तथा पौड़ी जिले में स्थित है। ये इन तीनों जिलों की सीमाओं से अपनी सीमा को साझा करता है। इसकी स्थापना सन 1983 में की गई थी। अब हम बात करेंगे हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखना है जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1990 में हो चुकी थी। और यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आगे भी और जितने भी राज्य बचे हुए हैं उनके सारे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सभी न्यू वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।